टीवी के वन ऑफ द फॉर्मर शोज बावले उतावले ने अपने दौर में भले ही कुछ खास सफलता हासिल ना की हो, मगर जहां चैनल में ड्रामेडी शोज की भरमार हो, वहां ऐसे शोज बेशक एक कंप्लीट कॉमेडी सीरीज के रूप में नजर आते हैं। फर्स्ट कट द्वारा प्रोड्यूस इस शो की जान उसकी टाइट स्क्रिप्ट में बसी है, जहां कहानी तो वही है मगर अंदाजे बयां अलग है। और वो किन रूपों में, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन 5 रीजंस टू वॉच या रीविजिट बावले उतावले। फाइनली अब हम सिंगल बेड से डबल बेड वाले हो जाएंगे। नो ये बेडिंग नहीं हो सकती। 5 शो के बैकग्राउंड म्यूजिक एक फ्यूजन रिदम क्रिएट करते हैं, राजा जी, जहां मॉडर्न बीट्स और देसी धुनों के तड़के आपको झूमने पे मजबूर करते हैं। और इसका श्रेय जाता है परेश शाह को। बार बार ट्रिंग ट्रिंग बजाया ना करो। वहीं दूसरी ओर कुछ चुनिंदा संगीत लोक गीतों का एहसास देते हैं, जैसे चलो साजन, चलो जानम। एक रूप से ये गीत हमारे किरदारों का एक तकिया कलाम है, जहां उनकी अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते ये सिंपल और समान रूपी ताल आपके जहन में भी बस जाते हैं। चलो सखी पूजा हम करिए, डबल बेड की पूजा हम करिए। तू हंस के जो इनके अलावा कुछ सॉफ्ट रोमांटिक नंबर्स भी है। भोला के सारे शिकवे गिरे, है बावले उतावले। मगर सबसे चर्चित रहा शो का टाइटल ट्रैक। जैम 8 द्वारा प्रोड्यूस्ड इस सॉन्ग के कंपोजर है आकाशदीप सेनगुप्ता, राइटर श्लोक लाल और सिंगर हरजोत कौर। गाना बेहद ही अपबीट और कैची है, जिसके बोल हमारे किरदारों के चुलबुलेपन, उनकी मस्ती खोरों को बखूबी दर्शाते हैं और साथ आपके मन को भी बहलाते हैं। है बावले उतावले यहाँ पे तो सभी, है बावले उतावले यहाँ पे तो सभी। 4 शो असल में एक रीटेक है फर्स्ट कट द्वारा ही प्रोड्यूस्ड एक मिनी वेब सीरीज का, गुड्डू बेड्स गुड्डन, जो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय भी रहा। अगर तुलना की बात करें तो जहां वेब सीरीज गांव में बेस्ड, लो बजट, ओवर द टॉप, बोल्ड और बेहद ही रफ है, वहीं टीवी सीरीज भी गांव में बसी मगर हाई बजट, माइल्ड और पॉलिश्ड है। जहां वेब सीरीज के 10-12 मिनट के एपिसोड्स कहानी और उनके किरदारों पे एक क्विक टेक है, तो वहीं एक फुल फ्लेज टीवी सीरीज उनके हर पॉसिबल एंगल्स को विस्तार से दर्शाते हैं। और अब समानताओं की बात करें तो वो ढेरों हैं। राइटर भावना व्यास, डीओपी गुलशन शाह, डायरेक्टर ऋषि मंडियाल और प्रदीप गुप्ता जैसे कई टीम मेंबर्स दोनों ही वर्जन्स का हिस्सा रहे। इनफैक्ट वेब सीरीज के कई एक्टर्स ने अपने रोल को दोबारा टीवी सीरीज में भी जिया। दीपिका अदित्री एज बड़की, अमित श्रीवास्तव एज लाला जी, निधि एज छुटंकी और मीना मेर एज ताई जी जैसे कई कलाकार इस लिस्ट में शामिल है। यहाँ दोनों ही सीरीज एक जेन्युइन अंदाज में आपको भरपूर सिचुएशनल कॉमेडी परोसते हैं, जहाँ शादी की हेरा फेरी में परिवार की अफरा तफरी साफ झलकती है। पिन्ना टुंडी हो गई। नो, फिर से नो गुड्डू बेड उल्टी। 3 शो कई मायनों में एक रॉ फील देता है। यहाँ किरदारों के व्यवहार में एक प्रकार का ओपननेस है, या यूं कहे एक बड़बोलापन है। जिस रूप में वे अपनी बात सामने रखते हैं या एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, आमतौर पर टीवी और वो भी कॉमेडी सीरीज में इन सब चीजों को इस हद तक कवर किया जाता है कि कभी कभी दर्शकों को पता भी नहीं चलता। मगर यहाँ कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की गई, जो एज एन आर्डेंट टीवी व्यूअर आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। मगर ये सिलसिले केवल शुरुआती एपिसोड्स में ही नजर आए, और जो सिलसिले उसके बाद भी जारी रहे, वहाँ केवल हमारा मनोरंजन और किरदारों के हाल बेहाल रहे। माय बेडिंग। 2 शो के हर
हर एपिसोड में कोई ना कोई मौका ऐसा जरूर आता है जहां समाज की दोहरी मानसिकता को सामने रखा जाता है। यहाँ हाथी के दांत दिखाने के और मॉडर्न है हम। खाने के और कुत्ते ने काट लिया। अरे पूरी की पूरी नजर उतर गई। कहानी में समाज की कुरीतियों, विचारधाराओं पे व्यंग का एक तंज कसा गया है, जहाँ कभी कभी वे खुद ही अपने रास्ते का कांटा बन बैठते हैं। डालो भगवान, हमारा लव वेडिंग तक नहीं पहुंच पाया। ओह नो, खुफू भाग गए। अरे कुछ करो। हाँ, इससे पहले कि वो लोग कुछ कर ले। कहानी के हर छोटे बड़े किरदार शो के टाइटल को बखूबी जस्टिफाई करते हैं। किसी कॉमिक या कार्टून कैरेक्टर्स की तरह उनका क्वर्कीनेस केवल उनके एक्ट्स में ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटीज में भी नजर आते हैं। अपनी ही दुनिया में गुम इन मनचले किरदारों की बेवकूफी, बेबाकी, मुंहफट अंदाज, लहजा और बोलचाल आपको हरदम एंगेज रखते हैं। फिर चाहे वो गुफू की इनोसेंस हो, अब क्या ही पूछे, लव एट फर्स्ट प्राइज हो गया है। फर्स्ट आईज, या परिवार वालों के नॉनसेंस। अनर्थ पापी गुड़िया है, पापी गुड़िया। दांतों में तो विक्रम बेताल हो रखा है। अरे जैसा पेड़ वैसा फल। समझो जी, देखिए ना, हम तो देख ही रहे हैं। ज्यादा टोंटबाजी की ना तो चलिए घुसे रहेंगे तुम्हारे। अरे लाला जी हैं हम इस घर के। हमारी वैल्यू तो पुराने 500 और 1000 नोटों की जैसी हो गई है। नो हेडिंग बस। अंग्रेज चले गए, इन्हें छोड़ गए रास्ता मैं भाभी को। कुत्ता भी सोच रहा होगा क्या कमाल के मनुष्य रूपी गधे हैं। यहाँ किरदारों की स्क्रीन प्रेजेंस मजबूत नजर आते हैं, फिर चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो। तुम अदल मेली नहीं हुई तो हम तुम्हें तिती और तान नहीं होने देंगे। कुछ किरदारों की मौजूदगी बैकग्राउंड में भी इस कदर रहती है कि मेन सीक्वेंस को वो एक कंप्लीट लुक देती है, एक फिलर की तरह एक्ट करती है, लाइक अ पिंच ऑफ एन एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट, जिसके कारण आप उनकी दुनिया का एक कंटेक्स्ट भी पाते हैं। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द राइटिंग टीम, जिन्होंने शादी के इस कॉन्सेप्ट को एक नए नजरिए में ढाला एंड क्राफ्टेड सच यूनिक पर्सोनास ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स दैट इट स्टेज विथ यू। करेक्ट, सो डैम करेक्ट। ओवरऑल शो के 1/3 एपिसोड बेहद ही क्रिस्प है, जहां स्क्रीन प्ले की फ्लूइडिटी, किरदारों की केमिस्ट्री, उनका वाइब्रेंट नेचर कहानी को बेहद ही दिलचस्प बनाता है। शो के लेयर्ड कैरेक्टर्स, उनका ह्यूमरस टेक, एग्जैजरेटेड लेकिन रिलेटेबल कंटेक्स्ट इस कॉमेडी सीरीज के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो सब टीवी के आजकल के फैंटेसी और ड्रामेडी दौर में हमें कम ही नसीब होते हैं। फीलिंग इज म्यूचुअल। और अगर आप भी कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स कॉमेडी सीरीज देखने की इच्छा रखते हैं जहां पागलपंतियां हो ढेर, तो एक नजर जरूर डालें ऑन बाबले उताबले, जो उपलब्ध है केवल सोनी लिव पे। कुकर में कॉर्न डाल के जल्दी से उसे पॉप कर लीजिए और इस मजेदार खेल का आनंद लीजिए। तो फिलहाल के लिए ये था हमारा टेक ऑन दिस लिप टिकलिंग सीरीज, और आप बताना ना भूलें हमें अपना टेक ऑन 5 रीजंस यू वुड लव टू वॉच या रिविजिट बाबले उताबले। हमारी गुफू की वेडिंग है, चलो। हमारी वेडिंग स्मूथली क्यों नहीं हो सकती मम्मी?